you have here, you are, sir, you come from, दोनों बात कर सकते हैं। perhaps you have come from Delhi, sir, or you know Delhi, in Delhi, Mukherjee Nagar is the education hub, but right now Mukherjee Nagar is not education hub still. Patna got that position. First of all, Allahabad was the education hub. Second, Mukherjee Nagar made the education hub. Right now, Patna is the main education hub of India. Or your question was how to lower class strata student come to prepare here. So I am telling to you, sir, part of country like Maharashtra, even Haryana, Punjab, Rajasthan, number of students, middle class students, they are coming in Patna for preparation. और मैं कहूँगा उन लोगों पर, हिंदी में बोलूँगा समझाने के लिए कि सभी लोग सुने इस बात को, कि जो बच्चे आते हैं बहुत फेस करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले तो उनको घर से दूरी, जो खाना बनाना अपने से नहीं जाना है, यहाँ अपने से खाना बनाते हैं वो। दूसरा, रूम का बहुत ज़्यादा किराया। मुखर्जी नगर में रूम मिल जाता है उतना में जितना कि यहाँ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ एक बेड है जो 4000 और 5000 का बेड मिल रहा है, रूम को तो छोड़ ही। पटना अभी इस समय? जी सर, काफ़ी कॉस्टली रूम है यहाँ पर। और पटना में आप जान रहे हैं कि बहुत से बड़े कोचिंग का ब्रांच खुल गया। अब मेन ब्रांच उनका दिल्ली में था, लेकिन मेन ब्रांच अब यही हो गया और वहाँ अब सब ब्रांच हो गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पटना तो एक एजुकेशन पॉइंट बन गया, जो कभी मुखर्जी नगर और इलाहाबाद हुआ करता था। तो अगर कोई बच्चा नया आ रहा है तो एक नए बच्चे को क्या क्या प्रिपरेशन करके घर से आनी चाहिए यहाँ पे? घर से आए सर, सबसे पहले तो उसके फादर जो है, उसके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी डेडिकेटेड हो बच्चे पर। ऐसे ही छोड़ दे तो फिर कैसे वो निकलेगा। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा फाइनेंशियली और गाइड के लिए भी। और सेकेंडली कि बच्चे आए यहाँ तो अपना पढ़ाई पर ख़ास ध्यान दे। और ये जो आपके सामने मरीन ड्राइव बना हुआ है, ये अच्छा है, एक जगह पॉइंट है, यहाँ भी आके अपना वो फ्रेश हो जाए। तो फ्रेश होने के बाद फिर अपने पढ़ाई पर लगे। तो अच्छा जगह है, पटना बहुत बेहतरीन जगह है। और वाटर प्लस, जैसा कि आपने देखा होगा कभी जो सर्वे आया है पूरे हिंदुस्तान में, वाटर प्लस सिटी है ये। अच्छा सुविधा यहाँ है। और जगह देखा जाए इलाहाबाद में और दिल्ली में तो वाटर प्लस जगह नहीं है, बड़ी पानी का क्राइसिस वहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वाटर प्लस सिटी है। वाटर प्लस से आपका क्या? वाटर प्लस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी है सर यहाँ। और यहाँ पर 24 आवर सभी घर में टंकी भरा रहता है सर, 24 आवर पानी है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई आता है, वाटर सप्लाई, वो बिल्कुल टाइम बाय टाइम, एनी टाइम है। तो इसलिए पानी का कमी नहीं है, इसलिए वाटर प्लस कहा जाता है। तो एक नया बच्चा जब आता है कोई यहाँ, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली के बच्चे आते हैं जिनको कोई गाइडेंस नहीं होता है कि उनको किस कोचिंग में एडमिशन लेनी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे नासमझी में, इग्नोरेंस में वो कहीं इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं। हाँ। तो उनसे वो कैसे बचें? क्या करना चाहिए उनको ऐसे कोचिंग से बचने के लिए? सर कम से कम वो आए पहले, और डेमो क्लास हर कोचिंग में 1-2 मिलता है, वो ले। और जब जान जाए कि हाँ यहाँ हमको अच्छी पढ़ाई मिल सकती है और कई टीचर हैं यहाँ जो अच्छे हैं, हर जगह जाएं और जा कर के पहले डेमो क्लास लें। और डेमो क्लास लेने के बाद उनको लेना चाहिए। जब जान पूछ लें तब फिर ले एडमिशन। और पहले खुद अच्छी से पढ़ें, पहले वो खुद अच्छी अपनी पढ़ाई पर पकड़ बनाएं, सेल्फ स्टडी करें, तब फिर उसके बाद फिर कोचिंग में जाएं। और डेमो क्लास तो एक मतलब, तो एक नए बच्चे को क्या पता है कि वो उसको क्या उसको तो कुछ समझ नहीं है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये क्या सब्जेक्ट है। सर खुद तो पढ़ा लिखा तो होना ही है ना। वो खुद पढ़ के आ रहा है, या फिर सेल्फ स्टडी कर ले अपना पहले,
इतना तो एक स्टूडेंट को समझ होना चाहिए कि कौन टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। वो हर तो कोचिंग में एक दो इस पॉइंट को हमको आप डिस्क्राइब जी करें जी कि अगर कोई अगर कम जानकार का है या इंटर कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया है और बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है उसका, तो उस केस में उसको क्या उसके अंदर समझ नहीं वो चाहिए? घूमे सर, सबसे पहले पटना में आए तो थोड़ा घूम ले। यहाँ पर सुबह में आप आएंगे अर्ली मॉर्निंग सर, तो आप देखेंगे पटना के इन घाटों पर लगातार आप देखिएगा, पटना कॉलेज से लेकर के काली घाट से लेकर के आप NIT से लेकर के आगे जो बरहरवा घाट है वहाँ तक देखेंगे कि लाखों के स्टूडेंट में बैठ करके लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो कोई कुछ पढ़ रहे हैं। संपर्क करें उनसे, अब पूछे कि सबसे अच्छे टीचर कौन है। तो आप ऐसे स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे कि जो अभी 9, 10, 11, 12 अभी कर रहे हैं जी, और उनके लिए एक आप एडवाइस बताएं कि वो उनको किस ढंग से क्या चीज़ पे फोकस करनी चाहिए कि आगे आकर के वो एक अच्छा सा 9, 10 में अगर वो पढ़ रहे हैं सर, तो सबसे पहले कि अपने एकेडमिक क्लास जो 9, 10 है इसको वो 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 को बहुत ज़बरदस्त मजबूत बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बी स्ट्रॉन्ग इन इट्स एकेडमिक क्लास 9, 10, 11, क्योंकि यही क्लास आपका फाउंडेशन एक जड़ है। इसको अगर आप मजबूत वो कर देते हैं तो सारा जितना भी एग्ज़ाम है उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप जो है क्या 11th क्या ग्रेजुएशन तक में आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे? ग्रेजुएशन भी उनका अच्छा होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट हैं सर जो मैट्रिक के बाद यहाँ चले आते हैं और इंटर के बाद चले आते हैं और ग्रेजुएशन वो कहीं कॉलेज से कर रहे हैं और बाकी दिन यहाँ पे वो तैयारी कर रहे हैं। अब बीच में जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है पार्ट 1 का पार्ट 2 का जाकर वो देते हैं, अधिकतर देखा जाता है ऐसा। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होंगे जो आफ्टर 12th, बहुत सी कंपटीशन ऐसे होंगे जो आफ्टर 12th के बाद वो देते होंगे जी, तो उनके लिए ये है कि 12th तक जो भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एकेडमिक कॉलेज नॉलेज है वो बेहतर से बेहतर लें, वो बेहतर से बेहतर पढ़ें हैं। हाँ, और देन आफ्टर 12th यानी ग्रेजुएशन के बाद जिसका जिस एग्ज़ाम की यानी एबिलिटी होती है एग्ज़ाम देने की, व्हाट डू यू से जी, लाइक एलिजिबिलिटी है ना, जी। बहुत से एग्ज़ाम कंपटीशन की एलिजिबिलिटी जो है आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उनका उस पर अच्छी तरह से उनको फोकस पकड़ हो। Not only a subject of graduation subject, all subjects should be grabbed of a student. Like क्योंकि एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है सर, उसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन में वो भी आते हैं। उसके अलावा भी यानी पूरा जो साइंस और आर्ट्स सब्जेक्ट है सर, कंपटीशन में तो सारे आते हैं। अगर आप कमीशन के स्टूडेंट हैं, BPSC के हैं, UPSC के हैं, तो फिर माने रखता है आपका अपना जो जिससे आप ऑनर्स कर रहे हैं। पर जनरल कंपटीशन जो है वो तो हर सब्जेक्ट से पूछ जाते हैं। अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए कि आपका ये हो गया कि इनको क्या पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। अब मुझे बताएं कि उनको यहाँ आने के बाद वो उनको किस हिसाब से अपने टाइम टेबल शेड्यूल उनका कैसा होना चाहिए, कैसे बनाएं कि प्रिपरेशन सक्सेस हो, प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो। हर स्टूडेंट का अलग अलग सर अपना स्ट्रेटजी होता है। कुछ लोग रात में पूरा जागते हैं और जब सभी लोग के उठने का वक्त होता है तो वो सोते हैं। अलग अलग है सर। रात में अगर स्टडी करते हैं तो वो लेट मॉर्निंग उठेंगे। अब जो दिन भर स्टडी करते हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, अपना स्टडी कर रहे हैं, दोपहर में लंच वगैरह सब टाइम पर कर रहे हैं, वो फिर वो रात में मतलब अर्ली टू गो, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वाला फार्मूला पर चलते हैं। दिन भर पढ़ा और रात में 10 बजे तक वो सो गए, तो मॉर्निंग उनके मुताबिक रूटीन होगी। दिन वाले का अलग है, रात वाले का अलग है, और दोनों ही सफल होते हैं। दोनों का अपना अपना स्ट्रेटजी है। तो ये डिपेंड नहीं है कि हर आदमी का रूटीन और पढ़ने का एक ही टाइम हो।
तो इसका मतलब कि जो हुआ तो इसका मतलब हम ये इसको यूँ कहें कि सब मिला करके ये कि उनकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दे शुड बी पंक्चुअल, जी, है ना? दे शुड बी पंक्चुअलिटी, यस सर, दे शुड हैव, दे शुड फॉलो, यस। हाँ। तो इसके लिए कैसे उनको शेड्यूल बनानी चाहिए कि उनकी पंक्चुअल, दे शुड बी पंक्चुअल? सर वो सबसे पहले तो किसी कोई भी स्टूडेंट हो सर, वो टाइम से अपना रूटीन बनाकर उठे, एक स्पोर्ट्स से वो टच रखे, कोई न कोई स्पोर्ट्स रखे सर, और वो थोड़ा एक्सरसाइज भी करे, योगा भी करे, ताकि उसका पढ़ाई पर थोड़ा सा वो कंसंट्रेट हो सके, मेडिटेशन करे और फिर अपना रूटीन बना ले। मेरा यही सलाह है मेरी तरफ से कि मेडिटेशन करना, योगा करना भी, एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 24 आवर वो लगा नहीं सकता है पढ़ाई पर। अच्छा, इस 10 घंटा भी देता है इस तो समय जो है लाइक बहुत बच्चे आते हैं और उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो ज़रा मुझे बताएं कि वो बहुत से बच्चे बिजी हो जाते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तमाम तरह के ये तो सोशल बात सर मीडिया आप है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है बात कहना तो आपका है। उनको फिर जब जैसे वो स्टार्ट करते हैं वॉचिंग द वीडियो, तो वन बाय वन जो है डिफरेंट टाइप्स के वीडियो आते हैं, तो वो उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, तो वो उससे कैसे बचेंगे? सर हमारे भी एक साथी हैं, दिल्ली के हैं, उन्होंने मुझे देख लिया था यूट्यूब का कई सारी चीज़ देखने के लिए। यूट्यूब में आता है आदमी एक बार एक स्क्रैप करते रहता है, देखते रहता है, तो उन्होंने बताया कि ये इट इज़ द बैड हैबिट, सो जस्ट लीव इट। और उनके बताने के मुताबिक सर बहुत ज़्यादा हमको ये प्रभाव पड़ा कि इन्होंने बहुत ख़राब आदत हमारी है, वो गंदी आदत है जिस पर ये फोकस कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने वही टॉपिक छेड़ी है कि ये तो हर्ज तो है, काफ़ी टाइम का किलिंग है उसमें, क्योंकि आदमी दिमाग से उतार दे कि हमको देखना ही नहीं है तभी रुक सकता है, वरना मोबाइल खोला और यूट्यूब पर गए, फेसबुक पर गए, ये सब वाहियात सर, ये आपको ये सब जो है चैनल है यूट्यूब का, चाहे नहीं वाहियात तो नहीं कहेंगे भाई, सबका अपना अपना फ्री विल सर है, पर एक हर कोई स्टूडेंट तो की free बात will हो है रही है ना। यहाँ पर। स्टूडेंट के लिए तो सर घातक है वो, उसके जगह पर तुम खेल लो, थोड़ा सा फिजिकली खेल लो, लेकिन वो जो बैठ करके तरह तरह के वीडियो देख रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि वीडियो में तरह तरह का माइंड को बहकाने वाला, ब्रेन को गलत ढंग से नेगेटिव नकारात्मक रूप से वाश करने का उसमें वीडियो आ रहे हैं। अब आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है सर, लुका छिपा बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम जात धर्म यही चल रहा है, जिसके बारे में नहीं याद आता टॉपिक छेड़ना चाहते हैं। तो ये जहर, तो वो ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से कैसे बचें जो भी रिलीजियस? सर ये भ्रामक जो आता है, ये सब न्यूज़, इन भ्रामक न्यूज़ों से बचना है, इन गोदी मीडियाओं से बचना है। आप देखिए, एक छोटा सा पेपर रखिए, पता करने के लिए आप हिंदू पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ये सब पढ़िए। आप स्टूडेंट हैं तो काफ़ी नॉलेज देगा आपको। अब तो प्रिंट मीडिया से लेकर तमाम मीडिया में सर एक ही चीज़ परोसा जा रहा है, उन पढ़ाई क्या पढ़ेंगे वो, उनके दिमाग में कुछ और डाला जा रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए भ्रामक बनता जा रहा है, हमारे सोसाइटी के लिए भी, संस्कृति के लिए भी, और अपना परिवार, देश, भाईचारा सबको ये तबाह कर रहा है। तो हम उससे बचें। अच्छा, एक कंपटीटर के लिए, एक एस्पायरेंट के लिए, एक परीक्षार्थी के लिए क्या ये सब चीज़ों में उसको पढ़ना चाहिए, या अगर बच तो नहीं सकता है क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, कोई भी सिस्टम? देखिए सर, बचना तो बड़ा मुश्किल है, कैसे हो इससे? बचना तो बहुत मुश्किल है। 1 ही 2% ऐसे बुरे लोग होते हैं, बाकी सब तो सही हैं। पर ये जो गंदी चीज़ पहुंच जा रही है, बहुत लोग समझ भी रहे हैं कि ये गलत चीज़ है, पर इसको रोका नहीं जा सकता है सर। इसको खुद आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल से ही रुकेगा कि नहीं ये गलत है तो गलत है।
कभी भी हमारे देश में सर भलाई नहीं हो सकता है नफरत की राजनीति से। देश तो दूसरी बात है। सबसे पहले तो अपनी ही भलाई नहीं होगी, खुद नहीं हो पाएगी जब आप ही स्टैंड नहीं करेंगे। जी जी जी। तो आप दूसरों की भलाई करने के लिए हम लायक इसी ही में नहीं फंस बचेंगे। जा रहे हैं, हमारा 50% टाइम इसी में चल जा रहा कंज्यूम है। हो जा रहा है जी। हमारे पास जो शिक्षा का कमी है, हमारे पास रोजगार का कमी है और हम उलझे हुए कहीं हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल घातक है, एकदम हर्ज कर रहा है ये। तो वो बचे इन लोगों इन चीज़ों से और अपने स्टडी पर रहे। बाकी टाइम जो मिलता है मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल तो आजकल अननेसेसरी नेसेसिटी हो गई है, बिना ज़रूरत का बहुत ज़रूरत। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको ये बात बोलने में, लेकिन ज़रूरत है उसकी भी, पर वो भ्रामक की ओर भी तो ले जा रहा है। उनको किस तरह के ओपिनियन उनको रखनी चाहिए? एक कंपटीटर को, एक जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसको या स्टूडेंट हमारे हैं 9, 10, 11, 12 जो स्टूडेंट हैं, इनको किस तरह से उनका फॉर्म डिसीजन हो, एक दृढ़ संकल्प कैसा हो उनका, कि वो कैसे देखें इस बात को, कैसे माइंड में अडाप्टेबिलिटी की पावर कैसे लाएं, वो ओपिनियन कैसे बनाएं कि इस सब चीज़ों से बचें वो। सबसे पहले सर वो अपने आप को ये मान ले कि हमें मोबाइल पर ज़्यादा नहीं जाना है अंदर। जैसे आप गूगल है तो गूगल के पास तो अथाह नॉलेज है। स्टूडेंट फटाक से कोई चीज़ फंसता है तो तुरंत वहाँ जाता है गूगल पर, तो वो अपना काम का चीज़ देखे और तुरंत वापस आने का अपने आप पर दृढ़ संकल्प हो कि हमको देखना है, तुरंत वापस चले आना है। अगर वो यूट्यूब के गलत चीज़ पर फंसता है, फेसबुक पर फंसता है, तो फिर उसका टाइम तो किलिंग हो रहा है। एक तो टाइम नहीं मिलता है पूरी कि कंप्लीट करके वो अपना रूटीन के मुताबिक कंप्लीट करके बेड पर जाए सोने, और ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो घंटों ले लेता है यूट्यूब और फेसबुक, तो इनको बस सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण ही है। सेल्फ कंट्रोल, यही सेल्फ कंट्रोल की ताकत उनमें कैसे बिल्कुल आएगी? जी। सेल्फ कंट्रोल में सर दृढ़ इच्छा शक्ति होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि हमको नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगर हम गूगल पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो गूगल पर सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करने के बाद हम तुरंत वापस आना है। एकदम रूटीन में रखें, ये शामिल, अपने आप कंट्रोल रखें, वो तभी होगा सर। तो वन आइडिया टू अवॉइड फेसबुक, यूट्यूब। अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए कि आपका हम लोगों ने बड़ा इम्पोर्टेंट चर्चा किया इस विषय में कि उनको माइंड मेकअप कैसे करना है। अब हम बहुत एक नाजुक पहलू को, एक बहुत नाजुक कड़ी को छेड़ने जा रहे हैं आपसे। बहुत लोग, बहुत से लड़के जो गांव से या शहर से आते हैं या घर छोड़ के आ जाते हैं, तो एक क्योंकि जब वो टीनेजर की कंडीशन में आते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनमें हार्मोनल्स इफेक्ट आता है बॉडी के अंदर, बहुत सारे चेंजिंग आती है। तो वो इमोशनल रिलेशन की तरफ, एक अपोजिट सेक्स की तरफ जो इनक्लाइन हो जाते हैं, वो काफ़ी लड़के स्टूडेंट इसमें भी अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेधावी छात्र। सर ये तो वो इससे कैसे बचें? कैसे, मतलब बच तो नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ें बड़ी मुश्किल है बचना। मैं तो सर बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ये तो बहुत आध्यात्मिक क्वेश्चन टाइप का है कि सर है, अपनी तरफ से मैं यही बताऊंगा कि मेरा ही बताया हुआ पूरा सर्वमान नहीं है, यूनिवर्सल बिल्कुल गाइड नहीं है, एडवाइस नहीं है ये। बस बच्चे आए तो ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा अपना मोबाइल किसी का नंबर कम दे, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोन आएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे। मोबाइल कम दें और पढ़ाई पर ध्यान दें ज़्यादा। उनका मोटो होना चाहिए पढ़ाई, और इस पर मैं वही बात बोलूँगा कि आत्मनियंत्रण जी। और इस में ज़्यादा मैं पहले ऐसा मतलब कि पहले जो है सबसे पहले आप अपने कैरियर को बनाएं जी, और कैरियर के बाद ढेर सारे आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा जी, बहुत कुछ एंजॉय करने का, लाइफ पार्टनर बनाने का जी, लाइफ को जीने का। लेकिन बहुत से ऐसा भी केस देखा गया है कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और चलते हैं, दोनों साथ में तैयारी करते हैं, बोलते हैं अफेयर भी है उनमें, और वो सक्सेस भी होते हैं, ऐसा भी होता है। तो कौन से पहलू लोग क्या लेके चलें?
बहुत से सवालों का आंसर है सर जो मैं नहीं दे सकता हूँ, और आपने पूछा है तो बोलेंगे सर ये